स्टूडेंट्स के लिए गुड लक। और आज मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। जैसा आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ मिल रहा है आपको। प्रोफॉर्मा ऑफ ए जर्नल, जर्नल का प्रोफॉर्मा यानी जर्नल का प्रारूप। जर्नल के प्रारूप को हम बनाने यहाँ पर आज जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, बहुत बढ़िया करके बनाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को बनाने में दिक्कत आती है और बना भी लेते हैं तो पता चले वो लगता ही नहीं है कि जर्नल जैसे कला में होता है। कला में आम बनाया बच्चे ने और वो आम ही लगना चाहिए, बहुत अच्छा आम लगना चाहिए। बनाया तो आम है लेकिन वो नहीं लग रहा है आम। तो ऐसा जर्नल में भी होता है, फॉर्मेट में भी होता है कि फॉर्मेट तो जो बनाया है वो बनाया है, लेकिन वो उस तरह का लग नहीं रहा है। तो जर्नल बनाने का मैं आपको यहाँ ट्रिक बता रहा हूँ, कभी आप नहीं भूलेंगे, हमेशा आपको याद रहेगा और जर्नल कभी भी आपको गलत नहीं होगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ। आप जो भी रजिस्टर खरीदें, अकाउंटिंग के लिए आप जो रजिस्टर खरीदें, वो रजिस्टर जो है वो थोड़ा रजिस्टर चौड़ाई में ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा रजिस्टर आप खरीदें। उसके साथ साथ सादा रजिस्टर आप खरीदें, अगर लिख सकते हैं सादा पे तो सही है, नहीं तो आप लाइनदार कागज़ वाला ही रजिस्टर खरीदें। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लाइनदार हैं, दोनों पेज लाइनदार हैं। लेकिन इसमें आपको एक ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि यहाँ एक जो लाइन होती है, वो लाइन इस पेज में किसी में भी ना हो, ना ही वो बाईं पेज पर हो और ना ही वो दाएं पेज पर हो, किसी भी तरफ वो लाइन ना हो। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ जो लाइनदार पेपर भी अगर है, ऐसा रजिस्टर भी आपको मिल रहा है, तो उसमें यहाँ जो लाइन होती है वो लाइन ना हो। लाइन भी मैं आपको यहाँ भी दिखाई देता हूँ। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक दूसरा ये रजिस्टर रखा है और इस रजिस्टर में आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें ये जो लाइनें हैं ये तो हैं ही लाइनें, लेकिन यहाँ पर ये लाइनें भी इसमें दे रखी हैं और इसकी बैक साइड की लाइन भी जो है वो दिखाई दे रही है हल्की सी। तो इस तरह से इस तरह का रजिस्टर को ना खरीदें। अकाउंटिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। अकाउंटिंग वाले स्टूडेंट वो बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जब अकाउंटिंग के लिए हमें कोई भी रजिस्टर खरीदना है तो वो एक ऐसा रजिस्टर खरीदें जो कि चौड़े पेज का हो और साथ ही साथ में उसमें ये लाइनें तो हों, लेकिन ये जो लाइन है, ये वाली लाइन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। अब हमें जर्नल का फॉर्मेट देखना है, जर्नल के फॉर्मेट को सीखना है। तो जर्नल का फॉर्मेट जो है वो किस तरह से बनाया जाए वो हमें इसमें देखना है, समझना है। तो जर्नल के फॉर्मेट थोड़ा-सा हम चलते हैं पेज की चौड़ाई के हिसाब से। हालाँकि जो अगर हम ओरिजिनल जर्नल की बुक अगर हम खरीदें, तो उसमें तो प्रिंटेड रहते हैं, कॉलम्स खिंचे हुए रहते हैं, तैयार रहते हैं, प्रिंटेड रहते हैं। उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ी-सी दिक्कत आती है क्योंकि यहाँ तो हमें बनाना है। जब बनाना है तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जो स्केल होता है, इस स्केल का लगभग 1 इंच तक का कॉलम हम अमाउंट के लिए बनाएँ। क्योंकि जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, वो सबको मालूम है। तो वही मैं कॉलम अभी आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ और एक-एक करके सारे फॉर्मेट में आपको बताने की कोशिश करूँगा। 1 इंच का कॉलम ले लें, अगर पेज ज़्यादा चौड़ा है तो सवा इंच का लक तक का कॉलम यहाँ पर ले लें। जैसे मैं यहाँ पर अगर 1 इंच का कॉलम लूँ और एक चीज़ और रहा, लाइन खींचने से पहले जो है हम इस पर डॉट एक लगा लें, बिंदु लगा लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ कि 1 इंच जो है लगभग मेरे पास में यहाँ लगभग 1 इंच आया और मुझे लग रहा है कि ये कॉलम कुछ थोड़ा-सा छोटा है, तो इसमें कोई कसम नहीं खाई हुई है, थोड़ा-सा इसको बड़ा करके रख लें, थोड़ा-सा बढ़ा लें इसको। अब इसी तरह से ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जितना बड़ा हम अमाउंट, अभी मैंने लाइन नहीं खींची है, लाइन को मैं बाद में खींचूँगा, कि जितना बड़ा कॉलम हमने ये बनाया है, इतना ही बड़ा कॉलम हम दूसरा बनाएँ। तो जितना बड़ा ये कॉलम हमने बनाया है, उतना ही बड़ा हम कॉलम दूसरा बनाएँगे। चाहे स्केल से नाप के बना लें, चाहे आइडिया से बना लें। नाप के बना लेंगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा। तो दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर ये लगाया, आपको हल्का सा दिखाई दे रहा होगा और एक कॉलम फिर हमें, और दूसरी चीज़ यहाँ पर बहुत सभी को ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें अमाउंट का ही कॉलम बनाना है।
डेट का अगर हम कॉलम बना लेते हैं तो वहाँ थोड़ी-सी दिक्कत आ जाती है कि डेट का कॉलम पता चले हमारा बड़ा बन गया, बाकी और जो कॉलम्स हैं वो छोटे बन जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है और हमें इसी प्रॉब्लम से बचना है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 कॉलम्स के लिए मैंने लाइन के लिए थोड़ा-सा मैंने डॉट लगा लिया है, बिंदु लगा दिया है। एलएफ का कॉलम जो है वो छोटा-सा कॉलम एक बना लेते हैं हम लगभग 1 सेंटीमीटर तक का बना लेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ये कॉलम हमारे पास में बिंदु हमने लगा लिए हैं। अब इसी के हिसाब से हम लाइन खींच लेंगे और लाइन जो है कोशिश रहे कि लाइन जो है वो सीधी खींची जाए। रजिस्टर खरीदते समय भी हमें ध्यान रखना है कि जो उसमें लाइनें हों, पेज हो वो सीधा हो। तो मैं अभी यहाँ पर आपको लाइन खींच रहा हूँ जो मैंने बिंदु लगाए हैं। आप देख सकते हैं पहले मैंने ये बिंदु लगाया मुझे छोटा लगा तो मैंने थोड़ा-सा यहाँ बढ़ा लिया। जगह के हिसाब से हमें देखना होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये कॉलम यहाँ पर 2 खींच दिए हैं, 2 कॉलम अमाउंट के लिए बनाए जाते हैं, वो कॉलम मैंने तैयार यहाँ कर दिए हैं और एक कॉलम एलएफ के लिए यहाँ पर लेज़र फ़ोलियो के लिए यहाँ पर बना दिया गया है। अब हम जगह के हिसाब से देखेंगे कि हमें डेट का कॉलम कितना बड़ा बनाना चाहिए। अगर पेज हमारे पास चौड़ा है, तो जितना अमाउंट के लिए बनाया है, उतना ही हम डेट के लिए भी कॉलम बना सकते हैं क्योंकि हमें पार्टिकुलर्स का जो कॉलम है, वो बड़ा कॉलम चाहिए होता है। तो पार्टिकुलर्स का कॉलम ना बनाएँ, डेट का बनाएँ, पार्टिकुलर्स अपने आप बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं डेट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे थोड़ा-सा कॉलम अमाउंट से थोड़ा-सा छोटा कॉलम रखूँगा। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर बिंदु लगा दिया। यहाँ से अब मैं इसको एक लाइन खींच देता हूँ, तैयार कर देता हूँ। इस तरह से ये हमारे पास में फ़ॉर्मेट तैयार हो गया। आपने देखा कि मैंने इसको तो तैयार किया ही नहीं था। ये कॉलम जो है अपने आप ही तैयार हो गया। लेकिन अब कुछ लोग यहाँ पर फिर एक और गलती गलती कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट, बाकी तो सब बहुत बढ़िया से बनाते हैं। वो क्या कि इस वाली लाइन को नहीं इस पर लाइन खींचते हैं। वो ये मान लेते हैं कि यहाँ तो लाइन है ही पहले से। तो ऐसा ना करें, इसके लिए भी एक लाइन जो है वो खींच लिया करें और आप अमाउंट के लिए देख सकते हैं, अमाउंट के कॉलम जो बराबर होने चाहिए। इस तरह से बनाया जाता है और पर्टिकुलर का कॉलम जो है बड़ा होना चाहिए। मैं ऊपर की लाइन भी अभी आपको खींच के दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ऊपर की लाइन को भी यहाँ पर खींच दिया और ऊपर जो लिखा है वो तो लिख ही दिया है। प्रोफार्मा ऑफ ए जर्नल, जर्नल का प्रोफार्मा या जर्नल का प्रारूप, हिंदी में इसको प्रारूप भी बोला जाता है। जर्नल का प्रारूप हम इसको लिख लिख लेंगे या जैसे भी चाहे, आप हिंदी में कर रहे हैं तो इंग्लिश में कर रहे हैं तो इस पर कोई पाबंदी नहीं है। वैसे इंग्लिश में कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अब कॉलम्स आपको यहाँ पर मालूम होंगे ही होंगे कि ये वाला जो कॉलम हमारे पास में है, ये कॉलम हमारे पास डेट का कॉलम होता है और दूसरा कॉलम हमारे पास पर्टिकुलर का होता है। और ये कॉलम हमारे पास में एलएफ का होता है जिसको लेजर फ़ोलियो भी बोला जाता है। ये कॉलम हमारे पास में अमाउंट का होता है और ये भी कॉलम हमारे पास अमाउंट का होता है। क्योंकि अब डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार अमाउंट के 2 कॉलम तो हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमें ये पता होना चाहिए ये कॉलम डेबिट का होता है और ये कॉलम हमारे पास क्रेडिट का होता है। इस तरह से ये पूरा फ़ॉर्मेट आपके सामने तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से यहाँ पर फ़ॉर्मेट तैयार हुआ है और फ़ॉर्मेट जर्नल को जब बना रहे हैं तो जर्नल को हमें जब तैयार करना है तो जर्नल के लिए आप देख सकते हैं पूरे पेज पर मैंने इसको तैयार किया है। इसी तरह से जब जर्नल हमारा एक पेज पर नहीं आ पाता है, तब हम क्या करते हैं, दूसरे पेज भी इसी तरह का फ़ॉर्मेट बना कर के तैयार करते हैं। लेकिन कोई भी ये गलती ना करे कि पूरे रजिस्टर में ही जर्नल के फ़ॉर्मेट बना डालें, ऐसा नहीं करना है। जितने की हमें आवश्यकता है उतने ही हम फ़ॉर्मेट बनाते हैं। जैसे जो न्यूमेरिकल हम जो कर रहे होंगे, जर्नल एंट्री कर रहे होंगे क्वेश्चन की, वही हम उसको बनाएँगे। तो इस तरह से आपने देख लिया सही फ़ॉर्मेट जो बनाने का तरीका है, जर्नल को सही बनाने का तरीका है, वो आपके सामने ये रहा। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा
तो आपने देख लिया कि अमाउंट के जो हमारे दोनों कॉलम पहले हमने शुरू में लिए थे, उसके बाद एलएफ और उसके बाद डेट, और फिर पर्टिकुलर अपने आप ही तैयार हो जाता है।